हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डेमोक्रेसी आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि बीए पार्ट 1 में ऑनर्स या सब्सिडरी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी जो है अगर आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी जो है इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानें कि प्रजातंत्र क्या है। तो प्रजातंत्र या लोकतंत्र, जिसे हम अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं, को आधुनिक युग में शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है। शब्द उत्पत्ति की दृष्टि से डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा के डेमोस तथा क्रेसिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जनता का शासन। इस प्रकार लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ जनता का शासन होता है। अब हम प्रजातंत्र की परिभाषा के संबंध में देखते हैं क्या है कि प्रजातंत्र की परिभाषा में क्या कहा गया है। परिभाषा को कई विद्वान ने अपने अपने मत के अनुसार परिभाषित किया है। जैसे सीले के अनुसार प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक मनुष्य भाग लेता है। डायसी के अनुसार प्रजातंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासक जो है शासन करता है। अब इन जो विद्वानों के परिभाषा में सबसे सरल और सटीक परिभाषा अब्राहम लिंकन का परिभाषा है। इनका कहना है प्रजातंत्र का अर्थ जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन होता है। तो उपयुक्त परिभाषाओं में सबसे अधिक अब्राहम लिंकन का सरल एवं सटीक है, तो इसे हम देख लिए। अब हम जानते हैं कि प्रजातंत्र के गुण क्या क्या है। तो प्रजातंत्र के कई गुण है। पहला है जनमत पर आधारित शासन, यानी प्रजातंत्र में जो शासन होता है वह जनता के मतों पर आधारित होता है, तो इसीलिए जो है हम इसको जनमत पर आधारित शासन कहते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का पोषक। तो इसमें हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र शासन में अन्य शासनों की अपेक्षा स्वतंत्रता सबसे अधिक सुरक्षित रहती है। जिस व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपभोग व्यक्ति इस शासन प्रणाली में करता है, वैसा अन्य शासन प्रणाली में संभव नहीं होता है। जैसे राजतंत्र हो गया, तानाशाह, ये सब जो है संभव नहीं है इसमें कि सारा का सारा स्वतंत्रता का उपयोग जो है कोई भी जनता अच्छे तरीक़ा से कर ले। तो इसीलिए जो है प्रजातंत्र के शासन व्यवस्था में जो है सबसे अच्छी तरीक़ा से जो है जनता अपना स्वतंत्रता का उपयोग करता है। तीसरा पॉइंट है प्रजातंत्र के गुण का आदर्श मूल आधार। तो प्रजातंत्र का मूल आधार समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व पर आधारित होता है। निस्संदेह प्रजातंत्र ही जो है एकमात्र शासन है जिसमें कि यह सिद्धांत पर आधारित है और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक समानता की स्थापना करता है। चौथा पॉइंट है व्यक्तियों का विकास। अब जो है प्रजातंत्र ही एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्तियों के चरित्र एवं व्यक्तित्व का विकास समान रूप से संभव होता है। पांचवा है राजनीतिक जागरण। प्रजातंत्र में जनता में जागरूकता पैदा होती है। शासन कार्य में भाग लेने तथा समय समय पर निर्वाचन के फलस्वरूप जनता जागृत होती है। अगला है शिक्षा का साधन। तो प्रजातंत्र में नागरिकों को राजनीतिक प्रशिक्षण मिलता है। इसमें व्यक्तियों को कर्तव्य परायणता, सहनशीलता, पारस्परिक सहानुभूति, आत्मविश्वास, उदारता आदि गुणों का पाठ पढ़ाया जाता है।
अब आगे है सार्वजनिक कल्याण। तो प्रजातंत्र जो है जनता के लिए जनता की सरकार है। इसका सर्वप्रथम लक्ष्य है जन कल्याण। प्रजातंत्र में बिना किसी भेदभाव या फिर जाति संप्रदाय इन सब के भेदभाव के समस्त नागरिकों का हित साधन किया जाता है। अगला पॉइंट है कर्तव्य पालन तथा देश प्रेम की भावना। तो प्रजातंत्र में मताधिकार से देश प्रेम की भावना का भी जो है विकास होता है। जिसे कहा जाता है कि सबसे पहले राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, राष्ट्र हैं तब हम हैं। तो ये जो है प्रजातंत्र में ही शामिल है, ना कि अन्य किसी व्यवस्था में। अगला पॉइंट है नैतिक तथा मानवीय तत्वों का विकास। तो प्रजातंत्र व्यक्ति के नैतिक बल पर आश्रित है, उसके पाशविक बल पर नहीं होता है। 10वां पॉइंट है लोकप्रिय तथा अस्थायी शासन। तो प्रजातंत्र लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है। तो ये जो है प्रजातंत्र के गुण हुआ। अब हम देखते हैं कि प्रजातंत्र का दोष क्या है। प्रजातंत्र में कुछ दोष भी है, तो इसे हम पॉइंट के आधार पर जो है कर सकते हैं। तो पहला है अयोग्यों तथा अज्ञानियों का शासन। कहा जाता है प्रजातंत्र के संबंध में, जैसा कि सर हेनरी मेन ने कहा है कि प्रजातंत्र जो है अज्ञानियों तथा बुद्धिहीनों व्यक्तियों का शासन है। यानी प्रजातंत्र में जो है अज्ञान और बुद्धिहीन लोग भी जो है शासन कर लेता है। दूसरा है स्वतंत्रता का शत्रु। प्रजातंत्र में बहुमत शासन होता है। तीसरा पॉइंट है बहुमत का अत्याचार। प्रजातंत्र बहुमत का शासन है। कभी कभी बहुमत जो है मनमानी करने लगता है और अल्पसंख्यकों का गला घोटने लगता है। इसे क्रूर बहुमत की भी संज्ञा हम देते हैं। अगला है अनुत्तरदायी शासन। प्रजातंत्र में उत्तरदायी केंद्र बिंदु को ढूंढ निकालना कठिन है। यदि कोई प्रयोग असफल हो जाता है तो उसके लिए किसी व्यक्ति विशेष को उत्तरदायी ठहराना कठिन है। अगला पॉइंट है वर्ग विरोध को प्रोत्साहन। प्रजातंत्र में वर्ग विरोध एवं वर्ग संघर्ष को प्रोत्साहन मिलता है। प्रजातंत्र में पूंजीपतियों का वर्चस्व होने के कारण धनिकों का शासन पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। अगला पॉइंट है संख्यात्मक शासन। प्रजातंत्र एक संख्यात्मक शासन है, गुणात्मक नहीं। इसमें संख्या पर अधिक बल दिया जाता है, तो इसलिए जो है प्रजातंत्र ये जो है संख्यात्मक शासन प्रजातंत्र के अवगुण में आता है। अगला पॉइंट है दल प्रथा। आलोचकों का कहना है कि दलीय प्रणाली प्रजातंत्र की प्राणवायु नहीं बल्कि एक अभिशाप है, क्योंकि राजनीतिक दल में जो है ये दलीय प्रणाली को प्राणवायु कहा जाता है प्रजातंत्र को। लेकिन यहाँ जो है आलोचक जो है दलीय प्रणाली को प्रजातंत्र का अभिशाप मानता है। अगला पॉइंट है अवयस्क पद्धति। तो प्रजातंत्र जो है अवयस्क होने का भी आरोप लगाया जाता है। उसमें बिना सोचे समझे राजनीतिक क्षेत्र में व्यवहारिक प्रयोग कर डाले जाते हैं, तो इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। अगला पॉइंट है धन तथा अपव्यय का समय का अपव्यय होता है। यानी प्रजातंत्र बहुत खर्चीला है। बार बार निर्वाचन द्वारा विषय पर वाद विवाद समितियां आदि का उपयोग, प्रतिनिधियों का वेतन एवं भत्ते आदि के कारण जो है बहुत ज़्यादा अनावश्यक खर्च हो जाता है। तो ये रहा प्रजातंत्र का दोष जो है यही है। और फिर निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र जो है इस शासन प्रणाली में बहुत हद तक अच्छी शासन व्यवस्था है, जिसमें जनता को प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने, शासन की भागीदारी में भी जो है मौका मिलता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी प्रावधान है जिसमें देश की कुछ तबके के लोगों को इसमें कठिनाइयाँ महसूस होती है, जिससे इसमें कुछ सुधार की भी आवश्यकता है। ठीक है, यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। और प्रजातंत्र के दो क्वेश्चन और है जिसे मैं अगले एपिसोड में जो है इसे कंप्लीट करूँगी।